जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो चुका है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। कहा जाता है कि माघ के महीने से 100 गुना फल वैशाख के महीने में प्राप्त होता है। पूजा पाठ दान पुण्य का वैशाख के महीने से 100 गुना फल कार्तिक के महीने में प्राप्त होता है और कार्तिक के महीने से 100 गुना फल मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी भी आती है। मार्गशीर्ष मास में एकादशी की उत्पत्ति भी होती है। मार्गशीर्ष मास वो महीना है, गीता जी का उपदेश किया। मार्गशीर्ष के महीने में प्राणी अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष के महीने में नित्य प्रति भगवान विष्णु को पीले चंदन का टीका लगाना, भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर के आरती करनी, तुलसी का पत्ता भगवान नारायण को अर्पण करना, तामसी भोजनों का त्याग कर देना, नित्य प्रति गीता का पाठ करना विशेष लाभदायक हो जाता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में आप सदाचार का पालन करें, झूठ कपट छल छिद्र से बचें, भगवान की निंदा ना सुने और ना ही निंदा करें। सूर्य उदय से पहले जाकर के स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देना। अर्घ वाले जल में आप थोड़ी सी रोली और शक्कर डाल करके तब सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में गाय को लिए नित्य प्रति कुछ ना कुछ अवश्य खिलाओ। गुरुवार के दिन गाय को केला खिला देनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व रहता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए मार्गशीर्ष महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्तों, आप मार्गशीर्ष मास की कथा श्रवण करें। मार्गशीर्ष मास में भागवत की कथा सुनना, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करना अति श्रेष्ठ होता है। तो मार्गशीर्ष महीने में क्या नियम करने चाहिए, क्या विधि करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या महत्व रहता है, इस सभी की जानकारी आप चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कथा सुनने के लिए आप BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।